दोस्तों, अगर आप अपने खेत में अन्न उगाते हैं, मेहनत आप करते हैं और उस अन्न को आप अपने घर के बूढ़े, बच्चे, बीमार सदस्यों को खिलाते हैं और आपका कामचोर पड़ोसी आकर आपको ये कहे कि आप अपने घर के बूढ़े बच्चों को फ्री में खाना क्यों खिला रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप उन्हें यही कहोगे कि आपको क्या लेना देना, क्योंकि घर हमारा, पैसा हमारा, खेत हमारे, अन्न हम उगाएं, हम चाहें जिसे चाहें उसको खिलाएं, तुम कौन होते हो? जी हाँ दोस्तों, अभी जियोपॉलिटिक्स में भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और इस प्रकार की गुंडागर्दी दुनिया के कई सारे देश भारत के खिलाफ कर रहे हैं और जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, WTO ये सब शामिल हैं। और वे ये कह रहे हैं कि भारत अपने देश के गरीब लोगों को फ्री में खाना नहीं दे और अगर भारत ऐसा करता है तो हम भारत के खिलाफ WTO में कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई कमजोर सरकार होती तो दबाव में भी आ जाती, परंतु भारत की वर्तमान सरकार अपने देशवासियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और भारत ने इनको कड़ा जवाब दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है सारा विवाद। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत की तरफ से चावल पर तथा अन्य कई खाद्यान्नों पर बैन लगा दिया गया था, जिस पर हमने अलग से अपने वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ऐसे में दुनिया के काफी देश परेशान थे, चाहे वे अरब देश हो या यूरोपियन यूनियन के देश या अमेरिका। इन सभी देशों में भारत से काफी मात्रा में खाने पीने के आइटम जाते हैं। इससे इन देशों में सप्लाई कम हो गई, परंतु डिमांड वहां पर उतनी की उतनी ही रही। इससे वहां पर प्राइस बढ़ गए और वहां के लोगों को महंगी रेट पर चीजें खरीदनी पड़ी और इससे ये देश परेशान हो गए और इन सभी देशों ने भारत के इस बैन पर भारत का विरोध करना शुरू कर दिया और अब वे ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट पर अपना बैन हटा दे, जिससे उन देशों के नागरिकों को सस्ता माल मिले और भले ही भारत के गरीब नागरिकों को कितना ही नुकसान हो। दरअसल अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि कोविड में शुरू हुई थी उसे अगले 5 साल तक और चलाया जाएगा और इसमें हर व्यक्ति को 5 किलो चावल मिलता है। इस योजना से भारत के 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलता है और इसमें भारत सरकार का 2 लाख करोड़ का खर्च आता है और यह योजना भारत के गांवों में रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा अपने चुनाव रैली के दौरान की, परंतु अब इसी घोषणा को लेकर WTO तथा यूरोपियन यूनियन व अमेरिका तथा अन्य देश मिलकर भारत पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप इस स्कीम को बंद क्यों नहीं कर रहे और हमसे बिना पूछे इसे बढ़ा क्यों रहे हो। इस कारण वर्ल्ड के बाकी गरीब देशों के पास अनाज कम मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, अर्थात गरीब देशों के लोग भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ पर हर समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि भारत के टैक्स पेयर टैक्स दे रहे हैं, जिससे सरकार फ्री में राशन बांट रही है, खेतों की जमीन भारत की है, उगाने वाले किसान भारत के हैं, पानी हमारे भारत का है, तो पहले तो हम अपने किसान भाइयों को ही देंगे। हमारे किसान भाइयों को देने के बाद भी अगर कुछ बचेगा तो ही हम एक्सपोर्ट का सोचेंगे। यहाँ ये यूरोपियन यूनियन व अमेरिका आदि गरीब देशों का मुद्दा बनाकर जो अपना फायदा लेना चाहते हैं, अगर इन्हें इन गरीब देशों की इतनी ही चिंता थी तो ये फ्री में कोविड के समय दवाइयाँ या राशन बांटते, जबकि भारत ने तो बहुत से देशों को फ्री में दवाइयाँ बांटी थी। हालांकि भारत अब इन देशों के दबाव में किसी भी तरीके से नहीं आ रहा तथा भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि यह हमारा इंटरनल मैटर है तथा अरब देशों को कंट्रोल करने वाला अमेरिका जब चाहे तेल व गैस के दाम बढ़ा देता है तो इन्हें उस समय गरीब देशों की बातें याद नहीं आती। उस समय उन्हें ये ध्यान नहीं आता कि इससे पूरे वर्ल्ड में महंगाई फैलेगी, इससे गरीब देशों के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उस समय उन्हें अपना ही फायदा दिखता है। तो क्या सारा ज्ञान भारत के लिए ही है? इसलिए भारत ने यह कह दिया कि जो चाहे वह सोचो, जो चाहे वह करो, भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा और भविष्य में भारत ऐसी स्कीम और भी लेकर आएगा। जो आपको करना है वो कर लीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का स्टैंड सही है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।